गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको समझाया था कि स्पर्श रेखा के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है और कैसे दिए हुए कर्व से हम स्पर्श रेखा निकाल सकते हैं अवकलन के माध्यम से। अब हम बताना चाहते हैं, हमारा जो प्रयास रहेगा कि जो बड़े क्वेश्चन है 8 नंबर में जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, उनको आप कैसे सोल्व करेंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी उस टाइप के क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं, और बहुत सारी बुक्स हैं रिफ्रेशर वगैरह, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है लगातार 3-4 बार आया है, ये गैप टू गैप। ये है वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओ एक्स और ओ एक्स और ओ वाई एक्स अक्ष को क्रम से पी और क्यू बिंदु पर काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ए। यानी कहने का दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है, इस वक्र द्वारा जो भी वक्र बनेगा उससे स्पर्श रेखा जो जाएगी स्पर्श बिंदु से होते हुए, वो एक्स एक्स को और वाई एक्स को ओ एक्स और ओ वाई बिंदु पर काटती है, और उन दोनों की डिस्टेंस जो होगी ए होगी। यानी अंतःखंड, दैट मीन्स मान लीजिए अंतःखंड जो होगा दोनों का, उनका सम ए के बराबर होगा। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि हमें क्या निकालना चाहिए। जब बात अंतःखंड की आ रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, वक्र की इक्वेशन हमें पता है। जब वक्र पता है तो हमारे पास स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा ही एक्सिस को काट रही है, तो स्पर्श रेखा की समीकरण हमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है। तो हल करने के लिए तो आप सबसे पहले जो दिया हुआ वक्र है इसको लिखेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, और इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा की समीकरण बनानी तो उसके लिए हमें उसका स्लोप चाहिए, यानी प्रवणता चाहिए। तो इसके लिए जब मैं इसे डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आई थिंक ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही आना चाहिए। इसका 1/2 प्लस के 1/2 पहला आया, -1 होने के बाद ये ऐसा आ गया। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर माइनस में गया 1/2 रूट एक्स। जैसे ही मैं इसे अपोन में लेकर आऊंगा ये ऊपर हो जाएगा 2 रूट वाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ये आपका बन जाएगा। ये सभी का बना होगा। यही इस तरीके से आप लोगों ने हमने ये वैल्यू निकाल ली है। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, कुछ जगह कम है, स्पेस कम होने के कारण मैं इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करेंगे। ये आपका हो गया स्लोप यानी प्रवणता। तो जब वक्र को कोई स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो किसी न किसी बिंदु पर जरूर स्पर्श करेगी। तो माना स्पर्श बिंदु x1 y1 है, तो स्पर्श रेखा आपकी हो जाएगी x माइनस x1 इक्वल टू माइनस के रूट y1 रूट x1 y माइनस y1। ये मैं गलत लिख दिया हूँ भैया, यहाँ y माइनस y1 आता है, हाँ है ना, यहाँ y माइनस y1 आता है, मैं गलत लिख दिया, सही करता हूँ, इसे ठीक कर लेते हैं। इस जो समीकरण होती है वो होती है y माइनस y1 माइनस रूट y1 अपॉन रूट x1 x माइनस x1, ये होती है। अब ये स्पर्श रेखा की समीकरण है, आप इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसको सही से आपको कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन का मेरा मतलब है इसको आप सही से हम लोग लिखेंगे। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ यह हो जाएगा रूट x1 y माइनस y1 रूट x1 माइनस रूट y1 x माइनस माइनस प्लस x1 रूट y1। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, एरो का निशान लगाया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रूट y1 x प्लस रूट x1 y, और ये इधर जाकर ये पार्ट इधर गया, ये हो गया y1 रूट x1 प्लस x1 रूट y1। तो ये स्पर्श रेखा की समीकरण आपकी बन जाती है।
यानी स्पर्शरेखा की हमने समीकरण क्यों ज्ञात की, क्योंकि ये स्पर्शरेखा की समीकरण की एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को बिंदु P और Q पर काटती है। जब बिंदु और P और Q पर काटेगी तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड OP होगा और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड OQ होगा। तो पहले हम एक्स अक्ष का अंतःखंड निकाल लेते हैं। एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, जब एक्स अक्ष पर अंतःखंड कटेगा तो y बराबर 0 होगा। आप ये समझिए, एक्स अक्ष पे कटने के बाद y बराबर 0 हो जाएगा। जब y बराबर 0 होगा तो y को मैं 0 रख दूंगा। जब y 0 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आएगी, यानी OP मीन्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 रूट x1 रूट y1 अपोन ये आ जाएगा रूट y1। ये आया आपका एक्स अक्ष पर। जब वाई अक्ष पे आएगा तो वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, वो इसमें x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी OQ इज इक्वल टू आ गया y इक्वल टू, ये सेम रहेगा y1 रूट x1 प्लस x1 रूट y1 अपोन रूट x1। आप समझ गए होंगे, आपका OP और OX का जो काटा गया अंतःखंड आपका इस तरीके से आ जाता है। और जो मैंने सिद्ध कराना है, आपके पास OP भी है OQ भी है। सिद्ध करने में लिखा था, आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन में, कि इन दोनों का सम इक्वल टू A होना चाहिए। तो हमें ये ही सिद्ध करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगा OP प्लस OQ इक्वल टू, आप इसको हम लोग देखिए दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे अपोन में लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके। मैं ये स्टेप आपने देख लिया, अगर मैं इसके साथ इसे डिवाइड करूं, यहाँ पावर 1 है, 1 में से आधा जाएगा तो रूट में आएगा रूट x1 y1 प्लस, जब मैं इसके साथ डिवाइड करूं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस। ऐसे ही मैं अगर इसके साथ लेता हूं तो रूट x1 से x1 कैंसिल हो गया y1 प्लस रूट x1 y1। तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज तो डबल हो जाती है और ये सिंगल है, तो इसको मैं रूट x1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे रूट y1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 रूट x1 y1। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है रूट x1 प्लस रूट y1 का होल स्क्वायर। और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये कर्व की इक्वेशन थी। जो कर्व था वो रूट x1 प्लस रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट a। जब कोई बिंदु किसी कर्व को टच करता है तो वह कर्व को भी संतुष्ट करता है। तो जब कर्व को संतुष्ट करेगा तो उसकी वैल्यू रूट a के इक्वल हो जाएगी, रूट a का स्क्वायर। P OQ इज इक्वल टू a, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों आपका जो सवाल है ये कम से कम 8 नंबर में आता है, अगर इस तरीके का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये है जो मेरी नॉलेज में था, और एक क्वेश्चन और है जो 8 नंबर में इसी तरीके से पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन है जो इसके बाद ही खत्म हो जाती है एक्सरसाइज। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी में एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 में लगातार 16 17 18 में मतलब लगातार आया हुआ प्रश्न है। ये पूछा गया है, सिद्ध कीजिए वक्र, इसमें सिद्ध कीजिए वक्र दे रखा है आपका ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और वक्र a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। काय पर काटते हैं? समकोण पर। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो सिद्ध कीजिए 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश। ये हमें सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 8 नंबर से 8 नंबर में आपसे पूछा जाएगा।
तो अब आपके सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें दो वक्र दिए हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। स्पर्श रेखा का भी जवाब नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ आया है तो दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए ये होगा। तो हमें और आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हल करेंगे तो दोनों वक्रों से, क्योंकि जब कोई चीज समकोण पर काटती है तो उसकी प्रवणता हमें पता होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। मान लीजिए, मानो दोनों वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 है, क्योंकि काटने का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु जरूर होगा। माना दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 है, तो पहले वक्र की प्रवणता, पहले वक्र की प्रवणता मतलब प्रवणता से मेरा मतलब डिफरेंशियल dy/dx। और मैं थोड़ा सा और गैप दे दूं इसे, अभी m1 मान लेता हूं, dy/dx। बिंदु आपका रहेगा x1 y1। जब मैं पहले वक्र का डिफरेंशियल करूंगा तो आप देखिए ये आ जाएगा आपका, मैं डिफरेंशियल करता हूं 2x, ये 0 होना है। एक तरीके से आपका डिफरेंशियल होने के बाद पहले वक्र का आ जाएगा -kAx/by। डिफरेंशियल कीजिए, ये हो गया 2ax, ये हो गया 2by, ये माइनस में चला जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। क्लियर होगी बात, 1 0 होना है। तो पहले की जो प्रवणता आई आपकी y -k, दूसरे वक्र की प्रवणता m2 dy/dx। आप समझ गए होंगे, बात सेम है, सिर्फ फर्क है तो डैश का, ये हो जाएगा -a'(x) और b'(y)। यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि हमने क्यों निकाला, क्योंकि दोनों प्रवणता एक दूसरे, जब ये वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो एक प्रवणता की कंडीशन है, वो कंडीशन हम लगाना चाहते थे, क्योंकि पहले से हम लोगों ने मूड बनाया, डिसाइड किया कि जब वो समकोण पर काटेंगे तो समकोण वाली कंडीशन इसमें होनी चाहिए, इसीलिए प्रवणता निकालना जरूरी था। तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं। हम जानते हैं, ये लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों एक दूसरे को, दोनों वक्र एक दूसरे को परस्पर लंबवत है। ये लंबवत का साइन है, परपेंडिकुलर। दोनों वक्र कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो m1 m2 = -1 होना चाहिए। जब m1 m2 -1 होगा तो ऐसी स्थिति में आपका जो कंडीशन है वो है -a(b)(x) y पहले में, दूसरा -a'(b')(x/y = -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने देख लिया होगा, तो आपका ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस a'(b')(x²y² = -1। या इसे समीकरण के रूप में मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा a' = -b', यहाँ मैं x² छोड़ दिया, = -b'(y²), समीकरण नंबर 1। ये एक आपका प्रतिबंध आ जाता है। इसी प्रतिबंध के आधार पर मैं दूसरा प्रतिबंध भी बनाना चाहूंगा ताकि वो सिद्ध कर सकूं। अब आप ये देखिए, जब दोनों वक्र एक दूसरे को कट कर रहे थे तो वो बिंदु हमने माना था प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1। क्लियर होगी बात। जब x1 y1 माना तो वह बिंदु उन दोनों वक्रों को भी संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बात से सब लोग संतुष्ट हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये मान लीजिए दो वक्र थे, ये प्रतिच्छेद करके 90, ये मैंने P मान लिया x1 y1 है, तो ये पहले वक्र को भी संतुष्ट करेगा, दूसरे को भी संतुष्ट करेगा। तो हम समीकरण, पहला वक्र जब लेंगे, बिंदु दे रखा है x1 y1, तो आपका पहला वक्र था a, ये हो जाएगा ax1² + by1² = 1। और दूसरा वक्र होगा इसी बिंदु से a'(x1² + b'(y1² = 1। अब अगर इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, दोनों के =1 है, तो मैं क्या इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? अगर मैं इन्हें बराबर लिखूंगा तो आप ये देखिए, ये हो जाएगा
x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश x1 स्क्वायर प्लस बी डैश y1 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो हमने पहला प्रतिबंध बनाया उसमें एक्स स्क्वायर आपका अलग है, ये एक्स स्क्वायर अलग है, यानी x1 y1 था, ये सॉरी मैं भूल गया क्योंकि हमने इसमें बिंदु रखे गए थे, तो यहाँ हो गया x1 और ये y1, ये x1 y1। आप देख रहे होंगे कि इसमें x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग है, y1 स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग है, तो ऐसे ही मैं x1 के कोफिशिएंट एक जगह कर लूंगा और y1 के कोफिशिएंट एक जगह कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो नई कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, वो ये होगी, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो a माइनस ए डैश x1 स्क्वायर, और मैं उसे उधर ले जा रहा हूं इक्वल टू, ये जब इधर गया तो b डैश माइनस बी y1 स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, जब भाग करने पर तो वही कंडीशन आएगी जो हम चाहते थे, जो हमारी इच्छा भी थी। 2 को जब 1 से मैं भाग करूंगा तो a माइनस ए डैश ए डैश इक्वल टू बी डैश माइनस बी और बी डैश हो जाएगा। मैं इन्हें अलग अलग तोड़ दूंगा, अलग अलग जब मैं तोड़ूंगा, इसको एलसीएम को खोल देता हूं, तो ये इसके साथ खुलेगा 1/a डैश माइनस 1/a, और ये इसके साथ खुलेगा, b से b कैंसिल हो गया, 1/b माइनस b से b कैंसिल होगा 1/b डैश। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। हेंस प्रूव आपका ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। और अब आप जैसा ये चाहते थे, उनका मकसद था, शायद हो सकता है इसमें दूसरे तरीके से कहा गया हो, तो हो सकता है आप इसे डैश वालों को एक तरफ ले लीजिए, मान लीजिए मैं a को इधर ले जाऊं और b को, तो ये 1 माइनस a वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 1/a डैश प्लस 1 माइनस का b डैश, ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/a। ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे इसको लिखा जा सकता है। तो जो दिया गया पार्ट था उसमें अगर ऊपर नीचे हो भी गया हो कैलकुलेशन में, तो ये करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यही रहेगा। कहीं कोई गलती हुई उसे आप एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन में। कितना टाइम रहा, हो गया।